अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इल्म रियाज़ी हिस्सा अव्वल के तमाम असबाह के मुतबादिल सवालात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी MCQ सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स लेने हैं तो आप इन सवालात की मशक करें। ये तमाम MCQ आपके लिए बेहद मुफीद साबित होंगे। अगर आप इत्मीनान के साथ पूरा वीडियो देखते हैं तो इंशाल्लाह आप एग्जाम में सवाल नंबर 1 आसानी के साथ हल कर सकते हैं। आप जानते हैं कि रियाज़ी हिस्सा अव्वल में कुल 6 असबाह है, जिसमें से पहला सबक है दो मुतगैरी खित्ती मसावतें। इसका पहला सवाल है दो मुतगैरी खित्ती मसावतें हल करने के लिए हम पहला सवाल देखेंगे। ये एक मसावत है जिसमें x की कीमत 1 दी गई है, तो हमें क्या करना है, y की कीमत मालूम करना है। y की कीमत हम किस तरह से मालूम करेंगे, x की कीमत दी गई है सवाल में। चलो मसावत लिखते हैं हम 4x जमा 5y मसावी 19। ये एक मसावत है, इसमें हमें x की कीमत क्या दी गई है, x की कीमत 1 दी गई है, तो हमें क्या करना है, y की कीमत मालूम करना है। चलो x की कीमत 1 दर्ज करेंगे और y की कीमत हम मालूम करेंगे। 4 एकन 4 जमा 5y मसावी 19। 4 को नंबर के पास भेजेंगे, 5y मसावी है 19 मनफी, इसमें से 4 निकालने के बाद हमें क्या बचा, 15। ये बटे में चले जाएंगे क्योंकि इन्हें ज़रब में है, इसलिए y मसावी है 15/5। जिसे तकसीम करेंगे 5 एकन 5 5 तिया 15। इस तरह से हमें क्या आंसर मिला, x का ऑप्शन नंबर बी 3। चलो अब दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल देखेंगे, x और y की सूरत में दी हुई हमजाद मसावतों के लिए अगर dx की कीमत 49, dy की कीमत -63, d की कीमत 7 हो तो हमें क्या करना है, y की कीमत मालूम करना है। करने के लिए हमारे पास एक ज़ाब्ता है, dx मसावी है dx बटा dx की कीमत क्या है, सवाल में दी गई है 49 और d की कीमत यहाँ पे दी गई है, d की कीमत क्या है, ये d की कीमत 7। अब इनको तकसीम करेंगे, 7 एकन 7 7 सत्ती 49। इस तरह से हमें आंसर क्या मिला, 7, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। तीसरा सवाल जो है वो मुरब्बा कालिब है। मुरब्बा कालिब में इसकी कीमत हमें मालूम करना है। ठीक है, तो हमें ये पता है मुरब्बा कालिब हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का ज़रब और ये दोनों का हासिल ज़रब, और उन दोनों को क्या करना है, तफरीक करना है। ये 5 चौक 20, ये हो गया -20, ये ज़ाब्ते का मनफी, और ये 7 तिया 21 के सामने यहाँ पे अलामत मनफी की, -21 मसावी है -20, मनफी ज़रब मनफी मुस्बत, और ये 21 में से 20 निकालने पे 1 मिला आंसर हमें, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ये मसावत में अगर हम देखेंगे तो ये एक मसावत है, ये दूसरी मसावत है, तो हमजाद मसावतें हल करने के लिए हमें डी की कीमत क्या होंगी ये मालूम करना है। तो हम डी की कीमत किस तरह से मालूम करेंगे, क्रेमर के उसूल के अंदर क्या है, ये A1 B1 A2 B2 ये निकलना है। तो हमें ये जो पहली मसावत है इसमें से ये जो है x का ज़रीब ये A1 है, y का ज़रीब B1 है, और ये मसावी के दूसरे जानिब जाने के बाद ये जो है ना ये C1 है, लेकिन हमें इसमें C1 की ज़रूरत नहीं, इसलिए हम मसावी के दूसरे जानिब से नहीं भेज रहे। यहाँ पे है ये A2 है, ये B2 है, और ये C2 है। इन कीमतों को हम दर्ज करेंगे अंदर मसावत के। A1 की कीमत क्या है, x का ज़रीब 3, B1 यानी y का ज़रीब -2, A2 x के बाजू में कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है। B2 की कीमत y के बाजू में कुछ नहीं है, y का ज़रीब, इसका मतलब क्या है, 1 है, ये 1। अब इन्हें हम तिरछा ज़रब करके हल करेंगे। 3 एकन ये हो गया 3, ये मनफी ज़ाब्ते का, और ये 2 एकन 2, ये कहीं में आएगा -2, 3 मनफी ज़रब मनफी मुस्बत 2, 3 और 2 5। इस तरह से 5 आंसर आ रहा है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। पांचवा सवाल देखेंगे जिसमें ये एक मसावत है, ये दूसरी मसावत है, AN गैर मसावी है BM होती हुई हमजाद मसावतों का क्या हल है ये हमें मालूम करना है। ये मालूम करने के लिए मसावत में हम क्या करेंगे, ये दोनों ज़रब में है, ये दोनों नंबर ज़रब में है, तो ए के बटे में हम m को भेजेंगे और b के बटे में n को भेजेंगे, तो ये मसावत इस तरह से हो जाएगी, a बटा m मसावी है b बटा, इन दोनों के बीच में अलामत क्या है, गैर मसावी की है, तो हम भी गैर मसावी लेंगे। अगर ये जो निस्बत है ये गैर मसावी है तब इन मसावतों को ज़ाहिर करने वाले खतूत एक दूसरे को ख़ता नहीं करेंगे, इसलिए ये जो है ना मसावतों का सिर्फ एक ही हल होगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। अगर ये मसावी, ये निस्बत अगर मसावी होती तो इनके लातादाद हल होते थे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तमाम MCQ समझ में आ गए होंगे। दूसरा सबक है
मुरब्बई मसावतें। पहला सवाल रहा ये, दर ज़ैल में से कौन सी मसावतें मुरब्बई हैं? मुरब्बई मसावत की ये मियारी सूरत एक्स की दूसरी जमा बी एक्स जमा सी मसावी 0, ये मुरब्बई मसावत की मियारी सूरत है, जिसमें शर्त ये है कि ए की कीमत कभी भी 0 नहीं रहना, बी की और सी की कीमत अगर 0 रहे या नहीं रहे तो भी चलेगा, लेकिन ए की कीमत 0 नहीं रहना। ये मसावत को अगर हम यहाँ पे x से ज़रब करते हैं, यहाँ पे x, यहाँ पे बाजू में x और यहाँ पे भी ज़रब x करेंगे तो x ज़रब x मिलके क्या हो जाएगा, x की तीसरी, यानी ये मुरब्बई मसावत नहीं हो सकता। अगर इस मसावत में अगर हम देखेंगे, इनको ज़रब करना होगा x से, x ज़रब x, x की दूसरी जमा x ज़रब 5, 5x मसावी 2। ठीक है, तो ये मुरब्बई मसावत है जिसमें a की जो कीमत है वो 0 नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल, ज़ैल में कौन सी मसावतें मुरब्बई मसावत नहीं है? अब मुरब्बई मसावत हैं ये तो देख लिए हम, अब मुरब्बई मसावत नहीं है ये देखेंगे। तो यहाँ पे है x की दूसरी और यहाँ पे x की दूसरी, दोनों मिलके कट हो गए। इसका मतलब ये मुरब्बई मसावत नहीं है, यानी हमें आगे के ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट सवाल है तीसरा, मुरब्बई मसावत x की दूसरी जमा के एक जमा के मसावी 0 के जज़र हकीकी और मसावी हों तो k की कीमत दर ज़ैल में से कौन सी होगी? ममेज़ की कीमत, ममेज़ किसे बोलेंगे हम, यानी b की दूसरी मनफी 4ac। अगर इसे हम हल करें और इसका आंसर अगर कोई 0 और कोई मुस्बत नंबर, यानी फ़र्ज़ करो अगर हमारा कोई मुस्बत नंबर, आंसर हमारा क्या आ रहा, जो 5 कोई भी, तो अगर हमारा आंसर, हमें ध्यान देना है कि अगर ममेज़ की कीमत अगर 0 या मुस्बत में आ रहा तो हम क्या बोलेंगे, जज़र हकीकी और मसावी है। अगर हमारा आंसर मनफी में आया तब हम बताएंगे जज़र गैर हकीकी। अगर हमारा आंसर मुस्बत में आता जज़र हकीकी और गैर मसावी है। जज़र हकीकी और मसावी है, यानी हमारा जो आंसर है वो तो 0 रहना और उसके साथ साथ मुस्बत नंबर, जैसा कि यहाँ पे है मुस्बत नंबर, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट सवाल देखेंगे अभी, ये एक मसावत है के लिए ममेज़ की कीमत दर ज़ैल में से कौन सी होगी? अब ममेज़ की कीमत निकालना है हमें। ममेज़ निकालने के लिए सबसे पहले से हम मियारी सूरत में देखेंगे इसे, एक्स की दूसरी जमा बी एक्स जमा सी मसावी 0, यानी जो ए की कीमत है वो क्या है, 2 है, बी की कीमत मनफी 5 है और सी की कीमत क्या है, जज़र 2 है। ये रखेंगे मसावत के अंदर। बी की दूसरी मनफी 4ac, बी की जो कीमत है वो क्या है, मनफी 5 है, यहाँ से लिए मनफी 5, मनफी 5 की दूसरी मनफी 4 ज़ाब्ते का, ए की कीमत जो है जज़र 2 है, सी की कीमत भी क्या है, जज़र 2 है, इसे भी हम कहीं मिलेंगे ब्रैकेट के। अब मनफी 5 का मुरब्बा मुस्बत 25 होता है और ये मनफी, ये 4 जज़र जो है अंदर का अंदर हल हो जाएंगे, ये दोनों, 2 दूनी 4, 25 मनफी 4 जज़र 4, ये कितने का मुरब्बा है, वह 25, 4 दूनी 8, 25 में से 8 निकाले यानी कितना आंसर आया हमारा, 17, बी करेक्ट। नेक्स्ट सवाल, ज़ैल में से किस मुरब्बे मसावत के जज़र 3 और 5 है? इसे अल्फ़ा बोलेंगे और इसे क्या बोलेंगे हम, बीटा बोलेंगे। दर ज़ैल में से किस मुरब्बे मसावत के जज़र 3 और 5 है, ये हमें मालूम करना है। तो मुरब्बे मसावत बनाना होगा हमें। मुरब्बे मसावत बनाने के लिए ज़ाब्ता है एक्स की दूसरी मनफी अल्फ़ा जमा बीटा एक्स जमा अल्फ़ा ज़रब बीटा मसावी 0। ये हो गई अल्फ़ा की कीमत और ये हो गई बीटा की कीमत। यहाँ पे दर्ज करेंगे, अल्फ़ा की कीमत क्या है, 3 है, जमा बीटा की कीमत क्या है, सवाल में 5 है, ये 5 मसावी 1 जमा अल्फ़ा की कीमत 3 और बीटा की कीमत 5 मसावी 0। एक्स की दूसरी मनफी 3 और 5 8, 8x जमा 5 तिया 15, 15 मसावी 0, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे, दर ज़ैल में से किस मुरब्बे मसावत के जज़रों का मजमुआ कितना है, मनफी 5 है। जज़रों का मजमुआ मसावी मनफी b बटा, जिसमें से ये a की कीमत है, ये b की कीमत है और ये c की कीमत, मनफी 15, ये लेंगे मनफी 15 b की कीमत, और a की कीमत क्या है, 3 है, मसावी मनफी ज़रब मनफी मुस्बत हो गए, ये हो गए 15 बटा 3, 3 एकन 3, 3 पंजे 15, हमारा जो आंसर है, लेकिन ये मनफी 5 है और हमारा आंसर आया मुस्बत 5, यानी ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो इसके जैसा ही ऑप्शन देखो यहाँ पे नज़र आ रहा है, सिर्फ अलामत चेंज है। अगर इसमें हम b की कीमत मुस्बत दर्ज करते हैं, यानी ये b की कीमत अगर मुस्बत रखेंगे तब हमारा आंसर कहीं में आएगा, यानी मनफी 5, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है।
नेक्स्ट सवाल देखेंगे। ये एक मुरब्बे मसावत है। इस मसावत के लिए दर्ज झैल में से कौन सा बयान दुरुस्त होगा। हमें इसकी कीमत मालूम करना। हम किस तरह से मालूम करेंगे, ये है ए की कीमत, ये है बी की कीमत और ये है सी की कीमत। ठीक है, जब हमें इस टाइप के सवाल दिखाई देते हैं तो हमें क्या करना है, हमें इसकी कीमत मालूम करनी। इसकी कीमत मालूम करने के लिए ज़ाब्ता है बी की दूसरी मनफी 4a से। अब जो बी की कीमत है वो है मनफी जज़र 5, ये है मनफी जज़र 5, इसका मुरब्बा मनफी 4। ए की कीमत है जज़र 5, ये है ए की कीमत जज़र 5 और ये सी की कीमत है। सी की कीमत भी कितनी है, जज़र। ये जो मनफी है, मनफी का मुरब्बा ये दूसरी और जज़र मिलके क्या हुआ, कट हुआ। जब भी हम मुरब्बा, मनफी अदद का भी मुरब्बा क्या रहता, मुस्बत रहता हमेशा, इसलिए यहाँ पे क्या रहेगा, सिर्फ 5। मनफी बाहर रहा 4 और जज़र का अंदर ज़रब होगा 5 पंजे 25 मसावी है 5 मनफी 4। 25 जज़रुल मुरब्बा कितने का है, 5 का है। 5 मनफी 4 पंजे 20, 20 में से 5 अगर हम निकालेंगे तो मनफी 15, यानी जो हमारे मम्मीज़ की कीमत है वो क्या है, मनफी में है। अगर मम्मीज़ की कीमत मनफी है इसका मतलब जज़र गैर हकीकी अदद है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। इस टाइप का हम क्वेश्चन सवाल नंबर 3 में भी देख चुके हैं। अब सवाल नंबर 8 की तरफ। ये मुरब्बे मसावत है, x की दूसरी जमा 5x मनफी 5 मसावी 0 का एक जज़र 2 हो तो m की कीमत दर्ज झैल में से कौन सी होगी। यानी हमें मुतगैर की कीमत क्या दर्ज करना है, 2 दर्ज करना है। चलिए इस मसावत की तरफ। ये मसावत में हम x की जगह पे हम क्या रखेंगे, 2। यह है 2 का मुरब्बा जमा 5, x की जगह पे क्या रखना है हमें, 2, 5 मसावी 0। ठीक है, 2 का मुरब्बा 4 जमा ये हुआ 2m मनफी 5 मसावी 0। नंबर को नंबर के साथ हल करेंगे। 5 में से अगर हम 4 निकालें तो क्या रहता, मनफी 1 मसावी 0। मनफी को मसावी की दूसरे जानिब भेजेंगे तो यहाँ पे रहेगा 2m मसावी 1। ठीक है, ये मनफी उधर जाके मुस्बत हुआ। अब ये ज़रब में है तो इन्हें कहीं में आएगा, बटे में, इसलिए हमें m की कीमत क्या मिलेंगी, 1/2। 1/2 आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, जो बच्चे अभी तक बिल्कुल पढ़ाई नहीं करे उनके लिए ये जो वीडियो है ये बहुत बेहद मुफीद साबित होगा। और जो बच्चों की पढ़ाई अच्छी चल रही है वो बच्चे थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के भी देख सकते सवालात। ठीक है, नेक्स्ट जो सबक है वो है हिसाबी तसाद। हिसाबी तसाद में ये पहला सवाल रहा, दर्ज झैल मुतबादिल में से दुरुस्त जवाब तलाश कीजिए। फिर है, याद रखिए जब भी ये एरो का निशान है ये देखिए हमें ये मालूम होगा ये पहला रुकन है, उसमें ये दूसरा है, ये तीसरा रुकन है और ये चौथा रुकन है। हिसाबी तसाद है या नहीं है ये पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, इसे हल करेंगे, यानी इनका मुश्तरक फ़र्क निकालेंगे। अगर मुश्तरक फ़र्क एक सा है तो ये हिसाबी तसाद है, और अगर ये फ़र्क, अगर हमारा आंसर एक जैसा नहीं आता इसका मतलब ये हुआ कि ये हिसाबी तसाद नहीं है। मुश्तरक फ़र्क निकालेंगे। मुश्तरक फ़र्क किस तरह से निकालते हैं हम, T2 माइनस T1। T2 कौन है, मनफी 6, ये है मनफी 6। मनफी T1 की कीमत क्या है, मनफी 10, ये है मनफी 10। मनफी 6 मनफी ज़रब मनफी मुस्बत 10, 10 में से 6 निकाले तो क्या बचा, 4। ये मुश्तरक फ़र्क आया। ठीक है, अब इन दोनों का फ़र्क निकालेंगे। इनका आंसर भी हमें सेम मिलना, फिर ये दोनों का आंसर निकालना, इनका भी फ़र्क सेम आना। अगर सेम आ रहा तो इसका यह मतलब हुआ कि मुश्तरक फ़र्क एक सा है। तो हम डी कैसे निकालेंगे, अभी T3 माइनस T2, अभी हम निकाले थे T2 माइनस T1, तो अभी क्या निकालना है हमें, T3 माइनस T2। T3 की कीमत क्या है, मनफी 2 है, ये मनफी 2, और T2 की कीमत क्या है, मनफी 6, ये लिए मनफी 6। मनफी ज़रब मनफी मुस्बत 6 में से 2 निकाले तो हमें क्या मिला, 4। उसी तरह से तीसरा भी अगर हम हल करेंगे तो उसका भी आंसर क्या मिल जाता हमें, 4। इसका मतलब ये हुआ कि ये हिसाबी तसाद है क्योंकि मुश्तरक फ़र्क उसका कितना है, 4 है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट। दूसरा सवाल देखेंगे, ऐसा हिसाबी तसाद जिसका पहला रुकन 2, रुकन के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, T1 या A भी बोलते हैं हम इसे, और ये है D। D कितना है, मनफी 2। इसके लिए 4 अरकान, ये पहला रुकन, ये दूसरा रुकन, ये तीसरा रुकन और ये चौथा रुकन। ठीक है, पहला रुकन कितना है, मनफी 2। दूसरा रुकन हम कैसे निकालेंगे, तो पहले रुकन में मुश्तरक फ़र्क जमा करेंगे। पहला रुकन ये है मनफी 2 और मुश्तरक फ़र्क भी कितना है, मनफी 2 है। यहाँ पे जमा की अलामत ये जमा, और डी की कीमत कितनी लेंगे, मनफी 2। तो ये आंसर हुआ मुस्बत ज़रब मनफी 2। दोनों नंबर मनफी में है इसलिए हम क्या करना होगा, जमा। तो हमें दूसरा रुकन क्या मिला, मनफी 4।
तीसरा रुकन निकालने के लिए क्या करना होगा हमें, T2 जमा D। T2 की कीमत हमने निकाली अभी -4 और जमा D की कीमत है -2। तो ये -4 मुस्बत ज़रब -2, इस तरह से हमें आंसर क्या मिला, -6। अब T4 कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, T3 जमा D करना है। T3 की कीमत है -6 मुस्बत और D की कीमत क्या है, -2। तो ये -6 मुस्बत ज़रब -2 मसावी -8। ठीक है, तो हमारा आंसर है -2, -4, -6 और -8। सी करेक्ट है। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तमाम सवाल समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ रहा, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। तीसरा सवाल, पहले 30 तबई अदद की जमा दर्ज इल्म 30 तबई अदद की जमा मालूम करने के कुछ ज़ाब्ते हैं। ये एक ज़ाब्ता है उसमें से, n जमा 1/2। ठीक है, और एक हमारे SN का ज़ाब्ता है n/2 ब्रैकेट में 2a जमा n-1 D। इस ज़ाब्ते की मदद से भी आप निकाल सकते 30 तबई अदद, यानी n की कीमत हमारी क्या है, 30 है। तो यहाँ पे रखे हम 30, यहाँ पे लिए 30 जमा 1/2। ये 2 एकन 2, 2 एकन 2, एक इधर आया, 2 पंजे 10, इस तरह से 15 और ब्रैकेट का मतलब हुआ ज़रब, 30 में 1 जमा करें 31 और 15 को अगर हम ज़रब करेंगे तो हमें मिलता आंसर 465। इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरह से ये भी, इसके ज़रिए भी हम निकाल सकते हैं 30 तबई अदद यानी गिनती की आदत को कहा जाता है। ए की कीमत 1, D की कीमत, D की मुश्तरिक फ़र्क भी क्या होगा, 1 होगा। तबई अदद गिनती की आदत, तो मुश्तरिक फ़र्क 1 है। और n की कीमत हमारी कितनी है, 30 है। ये भी कीमतें जब हम दर्ज करेंगे तो हमारे आंसर क्या मिलेगा, 465। ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, दिए हुए हिसाबी तसाद में D की कीमत है, n की कीमत है, Tn की कीमत हो तो A की कीमत मालूम करना है। यानी हमें ज़ाब्ता कौन सा रखना होगा, nवें रुकन का, A जमा n-1 D की कीमत हमें निकालना है। Tn की कीमत है, Tn की कीमत यहाँ पे रख देंगे 4। A की कीमत मालूम करना है, n की कीमत है 7 -1 और D की कीमत है 4। ये D की कीमत होगी। ठीक है, 4 मसावी है A जमा 7 में से 1 निकाले तो 6 रहा, ये 6 चौक 24 और मुस्बत ज़रब मनफी 6 चौक 24 और यहाँ पे मुस्बत ज़रब मनफी, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, मनफी। इस तरह से 24, ये मनफी था, इधर आके क्या हो जाएगा, ये मुस्बत 24 मसावी A और हमें आंसर क्या मिला, 24 में 4 जमा करने से 28। A की कीमत हमें मिल गई 28। ऑप्शन D करेक्ट। नेक्स्ट है, एक हिसाबी तसाद के लिए ये A की कीमत है, ये D की कीमत है, n की कीमत है, तो nवां रुकन निकालना है। इसी ज़ाब्ते की मदद से nवें रुकन से A जमा n-1 और D Tn निकालना है। A की कीमत हमारे पास है 3.5 जमा n की कीमत है 101 -1 और D की कीमत क्या है, 0 के साथ अगर हम इतने ब्रैकेट को भी ज़रब करेंगे तो पूरा ये नंबर 0 होता। इस तरह से हमारा आंसर क्या हुआ, 3.5, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल, एक हिसाबी तसाद के 2 अरकान हैं, ये हुआ पहला रुकन, ये हुआ दूसरा रुकन। तो हमें 21वां रुकन मालूम करना है, यानी n की कीमत हमें क्या करना है, 21वां रुकन मालूम करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 21वां रुकन मालूम करने के लिए कौन कौन सी कीमतें हैं वो देखेंगे। A की कीमत हो गई ये पहली, ये हुआ -3। D की कीमत है क्या हमारे पास, D की कीमत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, D की कीमत निकालेंगे पहले T2 - T1 करके। ये है T2 की कीमत है 4 T1 की कीमत हो गई ये -3। ये 4 मनफी ज़रब मनफी मुस्बत 3 मसावी 7, 4 में 3 जमा करें 7। ये मिल गई हमें D की कीमत। A की कीमत हो गई, D की कीमत है 21वां रुकन मालूम करना है, यानी n की कीमत भी हमें मिल गई, n की कीमत भी हमें मिल गई 21। तो हमें क्या करना है, 21वां रुकन निकालना है। तो चलिए हम निकालेंगे। 21वां रुकन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ज़ाब्ता लेंगे n का, Tn मसावी A जमा n-1 D। Tn की कीमत रखना है 21, A की कीमत -3 जमा 21वां रुकन 21 -1 ज़रब D की कीमत अभी हम निकाले 7, ये कीमत यहाँ पे रखेंगे। ये -3 जमा 20 में से 21 में से 1 निकाले तो रहा 20
20 ज़रब 7, 20 सत्ते ये -3, 20 सत्ते 140, 140 में से 3 निकाले तो 137। इस तरह से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। अगर एक हिसाबी तसाद के लिए ये डी की कीमत हो तो हमें 18वां रुकन और 13वां रुकन ये मालूम करना है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है इसमें, T18 मनफी T13। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 13वां रुकन कैसे निकालेंगे, तो ए जमा यहाँ पे आएगा एन की कीमत कितनी रहेंगी, 13 मनफी 1 ज़रब ये लिए डी। हम ए जमा 13 में से 1 निकाले, हमारे पास है 5, 12 पंजे 60, ए जमा 60 डी ये मिला हमें 13वां रुकन। जैसे 13वां रुकन है उसी तरह से हम क्या करेंगे, 18वां रुकन भी निकालेंगे। T18 मसावी ए जमा यन की कीमत यहाँ पे 18 दर्ज करेंगे और डी की कीमत सवाल में है 5 ये लेंगे। ए जमा 18 में से 1 निकाले 17, 17 को 5 से ज़रब, ए जमा 17 पंजे 85 ये हो गई हमारी T18 की कीमत। अब तफरीक करेंगे ने, ठीक है, ये मालूम करना है हमें ये कीमत को। T18 की जो कीमत है वो अभी हम ये निकाले आंसर, T18 यहाँ पे रखेंगे, दर्ज करेंगे ए जमा 85 और ये मनफी T13 यहाँ पे निकाले अभी ए जमा 60 डी, ए जमा 85 मनफी ए, मनफी ज़रब मुस्बत मनफी और ये हुआ 60, मनफी और ये मुस्बत मिलके क्या हुआ कट। 85 में से हम 60 निकाले तो हमें क्या मिला 25। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। 3 के पहले 5 ज़ाफ 2, 3, 4, 5 नंबर तक लेना है। ठीक है, इनका तो हम डायरेक्ट ऐसे जमा करेंगे, ज़ाब्ते की मदद से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्ट करेंगे। 6 में 3 जमा करें तो 9 हो गए, 9 में 9 जमा करें 18, 18 में 12 जमा करें 30, 30 में 15 आ रहे तो 45। इस ए करेक्ट। नेक्स्ट सवाल है, हिसाबी तसाद के पहले 10 अरकान की जमा मालूम करने के लिए हम ज़ाब्ता SN का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। SN मसावी है n/2 ब्रैकेट में 2a जमा n-1 d। ए की कीमत या T1 है, ये मुश्तरिक फ़र्क d भी है T2 माइनस T1। इस तरह से T2 की जो कीमत है ये है 10 है और मनफी ये जो ए है इसे हम T1 भी बोलेंगे, ये है 15, 15 में से 10 निकाले तो हमें क्या मिला -5। ये मिल गई हमें डी की कीमत। ये ए की कीमत है, डी की कीमत क्या मिली यहाँ पे -5, ए की कीमत है, डी की कीमत है। तो हमें 10 अरकान की जमा मालूम करना है, यानी एन की कीमत हमारी क्या हो गई, एन की कीमत है 10। 10/2 ब्रैकेट में 2, ए की कीमत है 15, 15 जमा एन की कीमत 10 -1 ज़रब डी अभी हम निकाले -5, ये लिए -5। ये 2 एकन 2, 2 पंजे 10, यहाँ पे रहा 5, 15 दूनी 30 जमा 10 में से 1 निकाले 9 ज़रब -5। ये 30, ये जो 30 है ये 30 जैसे का वैसा, इसे हम ब्रैकेट ही रहने देंगे, होगा मनफी 9 पंजे 45। यहाँ पे 5 ज़रब 45 में से 30 अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा 15। तो 15 पंजे 75 और अलामत है मनफी का, तो -75 ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक हिसाबी तसाद का पहला रुकन ये है, पहला रुकन, n-वां रुकन ये है और SN की कीमत हो तो हमें क्या करना है, n की कीमत मालूम करना है। जब हमारे पास पहला और आखिरी रुकन है, पहले रुकन को हम क्या फ़र्ज करेंगे T1 और आखिरी रुकन को फ़र्ज करेंगे TN। ठीक है, तो इसके लिए और एक ज़ाब्ता है SN का, SN मसावी है n/2 ब्रैकेट में T1 जमा TN। ये ज़ाब्ते की मदद से हम पहला और आखिरी, तब हम जमा मालूम करने के लिए ये ज़ाब्ते का इस्तेमाल करते हैं। SN की कीमत दी गई है 399 मसावी n की कीमत हमें मालूम करना है n/2, T1 की कीमत है 1 जमा TN की कीमत है 20, ये रखेंगे 20। अब ये जो बटे में है इसे क्या करेंगे, ज़रब में लेंगे, तो 399 ज़रब 2 मसावी n और ब्रैकेट में 20 में 1 जमा करें 21, इसे भी क्या कर देंगे, बटे में लेंगे। तो 399 को जब 2 से ज़रब करेंगे तब उसका आंसर आता है 798। ये 798/21 मसावी n। जब हम इसे तकसीम करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 38 मसावी n। इस तरह से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है।
नेक्स्ट सबक है मौशी मनसूबाबंदी। इस सबक में पहला सवाल देखेंगे, ज़िंदगी के लिए लाजमी अशिया पर अशिया खिदमत टैक्स की शरह कितने है? जैसा सब्जी, तरकारियाँ, दूध वगैरह, इनके ऊपर जो जीएसटी है वो कितना है? 0% है। तो यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल है, एक ही रियासत में किए जाने वाले कारोबार पर मरकजी हुकूमत की जानिब से, किसकी जानिब से? मरकजी हुकूमत यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से, तो कौन सा टैक्स लगेगा इस पे? CGST महसूब किया जाता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट। तो हमारे मुल्क में डैश डैश तारीख से अशिया व खिदमत टैक्स का निज़ाम नाफिज किया गया। 1 जुलाई 2017 से GST एक ही निज़ाम नाफिज, एक ही टैक्स है पूरा टोटल। तो ये कब से नाफिज हुआ? 1 जुलाई 2017 से। स्टील के बर्तनों पर अशिया व खिदमत टैक्स की शरह 18% हो तो इस पर रियासत को अशिया व खिदमत टैक्स की शरह मालूम करना है। ठीक है, GST की शरह 18% है, तो अगर GST 18% है तो SGST कितना रहेगा? 9%, यानी ऑप्शन बी करेक्ट। उसी तरह से मरकजी हुकूमत का GST नंबर कितने हुर्फ का है? 15 हुर्फ होते हैं उसमें, हुर्फ और हिंद से दोनों मिला के रहते हैं। नेक्स्ट सवाल, जब कोई रजिस्टर्ड ताजिर दूसरे ताजिर को, एक ताजिर यानी एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को अशिया फरोख्त करता है तो इसे GST के तहत कौन सा कारोबार कहते हैं? बी से बी की तरफ, यानी B to B, यानी बिजनेस टू बिजनेस बोलेंगे इसे, कारोबार। अब हम नेक्स्ट सबक देखेंगे एहतिमाल। पहला सवाल है इसमें, दर्ज झैल में दिए हुए मुतबादिल में से कौन सा एहतिमाल मुकम्मिल नहीं है? यानी एहतिमाल की कीमत, अगर आप सवाल हल करेंगे तो आपको पता होगा कि हमेशा एहतिमाल की कीमत या तो ऐसा आंसर रहेगा आपका, या तो ऐसा अशारिया में आंसर रहेगा। ठीक है, ये भी जो कीमत है ये भी ऐसा है 15/100। इसका मतलब ये हुआ 2 मुकाम अशारिया अगर हम हटाएंगे तो 0.15, यानी ये तीनों जो आंसर हैं ये अशारिया में हैं। तो यानी एहतिमाल का हमेशा आंसर कहीं में आएगा 0 समथिंग या इस तरह से। लेकिन एहतिमाल की कीमत कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं रहती। यहाँ पे बोल रही एहतिमाल मुमकिन नहीं है, तो किसका एहतिमाल मुमकिन नहीं है? ये ऑप्शन है 1.5 ही करेक्ट, ऑप्शन बी। अब देखेंगे दूसरा सवाल, एक पांसा फेंका गया। अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पांसे के लिए नमूना वसत 1 2 3 4 5 6, ये नमूना वसत है। इसमें नमूना नुकात की तादाद कितनी है? 6 है, ये देखें। और ऊपरी रुख पर 3 से छोटा अदद हासिल होता है, तो ए ऐसा वक्फा लेंगे जिसमें 3 से छोटा अदद, इसमें 3 से छोटे अदद कितने हैं? 2 हैं, 1 और 2, तो यानी हमारा n ऑफ a कितना हुआ? 2। तो इस वक्फे का एहतिमाल मालूम करना है, तो एहतिमाल मालूम करने के लिए हम ज़ाब्ता है हमारे पास P ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ a बटा n ऑफ s। n ऑफ a की कीमत अभी हम निकाले 2 और n ऑफ s कितना है? 6 है। तकसीम करेंगे इन्हें, 2 1 2 2 3 6, यानी हमें आंसर क्या मिला? 1/3, ऑप्शन बी करेक्ट। एक सवाल देखेंगे, 1 से 100 के दरमियान। सबसे पहले नमूना वसत लिख देंगे 1 2 3, 1 से 100 तक, समझो ये 100 तक आदद है। इसके लिए नमूना नुकात की तादाद भी कितनी हो गई? 100 के लिए मुफर्रिद अदद 1 से 100 के दरमियान में मुफर्रिद अदद कहाँ से स्टार्ट होते? 2 से, 2 3 5 7 11, ऐसा करते करते ये 100 तक के हमें मुफर्रिद अदद लेना है। हमें पता है कि 1 से लेके 100 तक के बीच में मुफर्रिद अदद कितने हैं टोटल, तो यहाँ पे लिखेंगे हम नमूना नुकात की तादाद 25 है ये। अब इसका एहतिमाल मालूम करना है, तो हम एहतिमाल निकालेंगे। एहतिमाल का ज़ाब्ता हुआ P ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ a बाय n ऑफ s। n ऑफ a की जो कीमत है वो अभी हम निकाले 25, ये 25, n ऑफ s 100 है, ये 100, 25 एकन 25, 25 चौक 100, 1/4, हमारा आंसर क्या आया? 1/4, यानी ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, एक थैली में 1 से 40 तक आदाद वाले 40 कार्ड हैं। ये हुआ नमूना वसत S। 1 2 3 ऐसा करते करते कितने कार्ड हैं टोटल? 40 कार्ड है। इसके लिए n ऑफ s नमूना नुकात 40 हो गए। कार्ड का अदद 5 का ज़फ, यानी 5 का पहाड़ा लिखेंगे 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छके 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40। ठीक है, 40 कार्ड हैं, इसलिए 40 तक ही लिखना होगा हमें। ये 5 के ज़फ हैं। तो अभी नमूना नुकात कितने हैं ये टोटल?
ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर है। इस वक्फे का एहतिमाल मालूम करने का ज़ाब्ता P ऑफ A इज इक्वल टू N ऑफ A बटा N ऑफ S। N ऑफ A की कीमत है 8 और N ऑफ S कितना है 40। 8 एकन 8, 8 पंजे 40, 1/5। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। आखिरी सवाल है, अगर N ऑफ A की कीमत 2 और P ऑफ A की कीमत 1/5 हो तो N ऑफ S मालूम करना है। यानी हमें ज़ाब्ता कौन सा लेना होगा? एहतिमाल का ज़ाब्ता। N ऑफ P ऑफ A इज इक्वल टू N ऑफ A बटा N ऑफ S। P ऑफ A की कीमत कितनी है? 1/5। N ऑफ A कितना है? 2 सवाल के अंदर दिया गया है और N ऑफ S क्या करना है? हमें मालूम करना है। इसके लिए हमें तिरछा ज़रब करना होगा, इन दोनों का ज़रब और ये दोनों का ज़रब। तो हम कैसे करेंगे? इन दोनों का ज़रब क्या हुआ? N ऑफ S इज इक्वल टू ये दोनों का ज़रब 5 दूनी 10। इस तरह से हमें आंसर क्या मिला? N ऑफ S की कीमत 10, यानी ऑप्शन ए करेक्ट। अब लास्ट सबक है शुमारियत। शुमारियत इस सबक में देखेंगे हम। पहला सवाल है, मुख्तलिफ खून के ग्रुप के अफराद का खून के ग्रुप के मुताबिक जमात बंदी करके दायरवी तरसीम में दिखाना है। ओ खून के ग्रुप वाले अफराद 40% हो तो ओ खून के ग्रुप वाले अफराद के लिए दायरवी तरसीम में मरकज़ी ज़ाविया कितना लेंगे? ओ ग्रुप के लिए मरकज़ी ज़ाविया की कीमत ये रहेंगे, मद या जज़ की कीमत बटा कुल कीमत ज़रब 360। ये मरकज़ी ज़ाविया मालूम करने के लिए ज़ाब्ता है। अब मरकज़ी ज़ाविया निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे? इसमें मद या जज़ की कीमत देखेंगे। मद या जज़ की कीमत कितनी है? 40% है। 40% यानी कि ये जो इतनी पूरी कीमत हो गई है 40/100%। बोल रहे हैं इसलिए हम क्या लेंगे? इसके बटे में 100 ज़रब 360। ये 0 और ये 0 हम कट कर दिए, ये 0 कट हो गया। अब बचा क्या? 4 ज़रब 36, 36 चौक करना है हमें, 36 चौक 144। इस तरह से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। एक इमारत की तामीराती काम के लिए मुख्तलिफ अखराजात दायरवी तरसीम के ज़रिए दिखाए जाएँ तो सीमेंट का खर्च 75 दर्जे के मरकज़ी ज़ाविये से दिखाया गया है। ये ज़ाविये की पैमाइश है, यानी थीटा की कीमत है। तो सीमेंट का खर्च कितना है? 45,000 रुपये है। तो इमारत की तामीर का कुल खर्च हमें कितने रुपये है ये मालूम करना है। तो हम कुल खर्च कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हम ज़ाब्ता लिखेंगे जो अभी हम सवाल नंबर 1 में करें, वही ज़ाब्ता। सीमेंट के लिए मरकज़ी ज़ाविया, सीमेंट के मरकज़ी ज़ाविये की पैमाइश, मरकज़ी ज़ाविया यानी यहाँ पे लिखेंगे मद या जज़ की कीमत में क्या आएगा? यहाँ पे सीमेंट का खर्च बटा कुल खर्च ज़रब 360। सीमेंट के खर्च के लिए मरकज़ी ज़ाविया हम देखें अभी कितना है, सवाल में दिया गया है 75, ये 45,000 बटा कुल खर्च। हमें कुल खर्च मालूम करना है, कितना आया कुल खर्च। तो ये जैसे कि वैसे रखेंगे, कुल खर्च और ज़रब 360। ठीक है। अब कुल खर्च मालूम करना है, ये बटे में है तो इसे क्या करेंगे? इसे ज़रब में लेंगे और ये जो ज़रब में है इसे बटे में भेजेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे कुल खर्च मसावी है, ये हुआ 45,000 बटा 75 ज़रब 360। 15 का पहाड़ा लेके करेंगे, 15 पंजे 75, 15 तिया 45, ये 3 ज़ीरो रहे। 5 के पहाड़े से 5 एकन 5, 5 एके 30, यहाँ पे हुआ 600, 600 ज़रब 360। 600 और 360 को जब हम ज़रब करेंगे, यहाँ पे है 600 और ये 360, जब हम इन दोनों को ज़रब करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2,16,000 रुपये, यानी ऑप्शन ए करेक्ट। जमात बंद तादुदी जदवल में इज्तिमाई तादुद का इस्तेमाल मालूम करने के लिए होता दूंगा। जब भी हम वस्तानी मालूम करें तो अब हम उसमें इज्तिमाई तादुद लेते, इसलिए जमात बंद तादुदी जदवल में इज्तिमाई तादुद का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? वस्तानियाँ निकालने के लिए, वस्तानी की कीमत मालूम करने के लिए किया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट। चौथा सवाल है, जमात बंद तादुदी जदवल में मौतियत का मियाना मालूम करने के लिए ज़ैल के ज़ाब्ते में कौन से ज़ाब्ता इस्तेमाल होगा? ये ज़ाब्ता तो नहीं है, ये ज़ाब्ता भी नहीं है, इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल किया जाता है।
UI मालूम करने के लिए, ठीक है, जो कि मरहला ग्रेस तरीका है। नेक्स्ट सवाल, ऊपर दी हुई मोतियत के लिए कार का फी लीटर तय करदा फासले का वस्तानिया कौन सी जमात है, ये मालूम करना है हमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन सब की जमा करेंगे। सबसे पहले इन सभी आदत की 50 है, ये हो गया तो सभी आदत की जमा। इसके बाद हमें क्या करना है, n/2 निकालना है। n/2 उसका हाफ करना है 50/2। ये n की कीमत हो गई 2 1 2 2 2 4 2 5 10। हमें आंसर क्या मिला 25। यानी जो 25 के करीब में नंबर है वो कौन सा नंबर है, 25 के करीब 20 आता 25 के करीब में है, इसलिए ये जो जमात है ये जमात कौन सी जमात है, वस्तानिया जमात है। 16 से 18, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऊपर की तादुदी जदवल में मोतियत के लिए तादुदी कसीर ज़िले बनाइए। जमात 4 से 6, 4 से 6 ये जमात में तुलबा को दिखाने के लिए नुक्ता के मुहद्दिदीन क्या है बताना है। तो इन दोनों का वस्ते जमात क्या है, 5 है, और ये हुआ 8। इन दोनों के बीच का नंबर, वस्त नंबर 4 और 6 के बीच में कौन आता, 5। तो 5 कॉमा ये जो है इसका 8, तुलबा की तरफ 5,8। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है। यानी नुक्ते के मुहद्दिदीन 5 और 8 है। इस तरह से ये तमाम सवालत हम, अगर आप इन तमाम सवालात की अच्छी तरह से मश्क करेंगे तो आपको एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा होगा।